बिना विपक्ष का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। याद रखिए, कई राज्यों में चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी गारंटीज दे रही है, जिसमें मुफ्त के कई वादे किए जा रहे हैं आम जनता से वोट के लिए। लेकिन पीएम ने कहा कि जब मैं सत्ता में आया था 10 नंबर पर भारत था, 10 नंबरी, लेकिन अब मेरा ये वादा है कि थर्ड टर्म के लिए मैं आऊंगा और देश को टॉप 3 इकोनॉमीज में ले जाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। तो पीएम को विश्वास है कि भारत 3 विश्व के देशों में टॉप 3 देशों में शामिल होगा। लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव। आज की तारीख देश के लिए हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी संसदीय इतिहास में, क्योंकि आज 28वीं बार देश की संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी शुरू हो गई है, उसको मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी। दरअसल नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सरकार से बहुमत सिद्ध करने की मांग की जाती है और सरकार को संख्या बल के दम पर बहुमत सिद्ध करना होता है। क्या मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर विपक्ष ने बड़ा दांव चल दिया है? टीम मोदी के पास 329 सांसदों का समर्थन है और टीम अविश्वास प्रस्ताव के पास सिर्फ 142 सांसदों का सपोर्ट, जबकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सियासी मैच संसद में खेला जाएगा जिसका नतीजा पहले से दुनिया को पता है। पहले से सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग में बुरी तरह गिर जाएगा। मोदी सरकार की जीत तय है, जबकि विपक्ष को हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब लोकसभा स्पीकर चर्चा की तारीख तय करेंगे। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनुमति दी जाती है। अगर सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की टाइमिंग को देखें तो विपक्ष की रणनीति समझ में आएगी। संसद में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा है और सरकार अपने स्टैंड पर। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। मतलब संसद में संग्राम जारी है। और इसी बीच आई प्रधानमंत्री मोदी की एक टिप्पणी ने विपक्ष के 2024 वाले गेम प्लान पर बड़ा प्रहार किया। मोदी ने अपने एक तीर से कई निशाने साध दिए। दरअसल विपक्षी गठबंधन अपने नाम के सहारे मोदी को मात देने की सोच रहा है और मोदी ने विपक्ष की सोच से आगे का दांव चल दिया, ये बोलते हुए कि ईस्ट इंडिया, पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। विपक्ष सत्ता में नहीं आना चाहता। लोगों को गुमराह करने के लिए ही इंडिया नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष ने मन बना लिया है कि उन्हें लंबे वक्त तक विपक्ष में ही रहना है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे एक वाक्य में समझें। सारांश यही है, सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। तो क्या चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने नया नैरेटिव बिल्ड किया? उसी का काउंटर है विश्वास प्रस्ताव। क्योंकि बीते दिन मोदी की टिप्पणी आई और आज मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ गया।
सवाल है, कांग्रेस जैसा सोच रही है वैसा होगा या फिर जैसा डर बीएसपी को सता रहा है वैसा होगा। नो कॉन्फिडेंस हमें मजबूरन लाने पड़ते इसलिए कि ये सरकार अनदेखी कर रही है विपक्ष की सारे मांग को। हम लोग शुरू के दिन से ही यही मांग करते आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए और सदन के अंदर मणिपुर की बात रखे और मणिपुर को शांत करने के लिए, मणिपुर को लोगों को भरोसा देने के लिए और देशवासियों को अपना तरफ से तसल्ली देने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक छोटी सी बयान पेश करे। नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से गलत है। और वो पूरी तैयारी के साथ आकर के, और जब बाद में भाषण होगा प्रधानमंत्री जी का इस विषय पे, तो सब धाराशाही करके सपेट करते चले जाएंगे और जो कांग्रेस लगातार पूरे देश में मजबूत होने की तरफ चल रही थी वापस कमजोर होकर वहीं गिर जाएगी। अभी अगर चर्चा होगी सदन में तो मणिपुर की चर्चा भी होगी, छत्तीसगढ़ की चर्चा भी होगी, राजस्थान की चर्चा भी होगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है